हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी कि एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं जिससे कि उसे टीचर 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर हम आप सभी को बताएंगे तो आप सभी का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप लोग भी इस बार के टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को सभी तरीका बताएंगे, बिल्कुल लिख करके सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी का आपका बोर्ड का पेपर है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर को आपको कैसे लिखना है जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिले, आपके आधे नंबर भी न कटे। और आप सभी को कितना पेज में लिखना है, कितनी लाइन में लिखनी है जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पूरा यहाँ पे लिखित रूप से सभी चीज़ें बताएंगे। और अगर आप सभी लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप लोग इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे इस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिखते हैं तो आप सभी लोग बिल्कुल प्रदेश टॉपर बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो तरीका बता रहे हैं, अगर इस तरीके से कॉपी लिखेंगे आप लोग तो एक कमज़ोर छात्र जिनकी तैयारी अभी तक जो है बहुत ही कम हुई है वो भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका OMR सीट है जो आप सभी का 2026 का है हिंदी का। तो यहाँ पे देखिए, ये आप सभी का बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, जो आपका बोर्ड का असली कॉपी है ना वही है। ये आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास 10th और 12th की दोनों कॉपियाँ बिल्कुल सेम होती है, इसी तरह यही कॉपी है। और इसमें आपका जो ये फ्रंट पेज भरने का जो प्रोसेस है वो दोनों क्लास के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को ये जो कॉपी, इसको पहले फ्रंट पेज को आपको भरना है, इसमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि इसमें अगर ये चीज़ें फ्रंट पेज गलत हो गया तो आपकी जो बोर्ड की कॉपी है वो चेक नहीं हो पाएगी, आपके रिजल्ट नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में किन पेन का यूज़ करना है और आप सभी को क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बड़ा वाला स्केल जो कि 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए ब्लैक और ब्लू पेन। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक और ब्लू पेन होनी चाहिए। और ब्लू पेन एक नहीं बल्कि आपको 2 पेन और ले लेना है, क्योंकि अगर एक पेन रुक जाए तो दूसरे से आप लोग काम चला सकते हैं। और आपके पास होना चाहिए एक ब्लैक स्केच जिससे आप सभी लोग लाइनिंग और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। आपके पास होना चाहिए एक हाइलाइटर। इस तरह से इस हाइलाइटर का यूज़ आपको कहाँ पे करना है, टॉपर स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं जिससे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, बोनस अंक मिलते हैं, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी का ये बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल रियल कॉपी है, इसको हम पूरा भर करके बताएंगे। फ्रंट पेज को आपको भरना होता है और ये क्लास 10th और 12th की बिल्कुल सेम कॉपियाँ होती है और दोनों में जो फ्रंट पेज भरने की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है आपको, और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। इसको आपको स्वयं भरना है और बिल्कुल सही सही भरना है। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने 10 अंकों का जो बोर्ड का रोल नंबर रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम कोई एक रोल नंबर लिख देते हैं यहाँ पे देखिए, हम 10 अंकों के रोल नंबर को लिख दिए। उसके बाद सेकंड नंबर है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब यहाँ पे जो ये लिखा गया है अंकों में, इसी को आपको शब्दों में लिख देना है। अब ये नहीं कि आपको इकाई दहाई सैकड़े के रूप में लिखना है। ठीक है, ये तरीका से नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड में ये जैसे लिखा है वैसे लिखना है। जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसको शब्दों में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए, विषय में आपको हिंदी लिख देना। प्रश्न पत्र में केवल लिखना है।
प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में देखिए आपको ये जो आपका बोर्ड का पेपर कोड है, इसमें ये जो कोड दिया 801 DB, यही संकेतांक है। इसकी को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। तो यहाँ पे 801 BD हो जाएगा, ऐसे आपको भर देना है। उसके बाद देखिए परीक्षा का दिन आपको भर देना है। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा का दिन हो जाएगा बुधवार। पे नीचे आना है परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि में जिस दिन आप लोग एग्जाम देंगे वही तिथि लिखना है, डेट। और पाली में अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली, अगर क्लास 12th में हो तो द्वितीय पाली, बस यही इसमें अंतर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं केंद्र का नाम में आप सभी को, यानी आप लोग जिस स्कूल कॉलेज पे एग्जाम देंगे उसी स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ पे आपका सेंटर गया है। तो यहाँ पे हम एक स्कूल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद परीक्षा का संख्या में आप लोग यहाँ पे एक नंबर लिख दीजिएगा, ऐसे 3, यानी जो भी आपका कक्ष संख्या रहेगा। तो इस तरीके से ये फ्रंट पेज है, इसको आपको इसी तरीके से भरना है। इसमें आपको रोल नंबर में खासकर कोई मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज आपके कॉपी चेक नहीं होंगे और आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो बिल्कुल सही से इसको भरना है, तभी आपके रिजल्ट बन पाएंगे। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और जिसका आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट पे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब आपको OMR शीट को कैसे भरना है जिससे आपको पूरे 20 नंबर मिले, आधे नंबर भी आपके न कटे। तो सबसे पहले ये OMR शीट है, इसको आप सभी को देखिए कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में, इसमें आप सभी को पहला अक्षर और दूसरा, पहला B है दूसरा D है, इसी जो कोष्टक में इसी को लिखना है। तो B यहाँ पे हो गया, D। अब जहाँ पे भी B है इसमें उस गोले को आपको भरना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे D कहाँ पे, उस गोले को आपको ऐसे भरना है सही तरीके से, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आपको भर देना है और यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करने के बाद और यहाँ पे भी आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो ये है पहले का B, यानी जयशंकर प्रसाद जी। तो पहले का B वाला ऑप्शन आपको ऐसे भरना है, पहले का ये B वाला ऑप्शन आपको ऐसे भरना है, ठीक है, पहले का B। अगला देखिए क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, तो इसमें से रस मीमांसा है, दूसरे का A। तो दूसरे का A वाला ऑप्शन आपको ऐसे भरना है। इस तरीके से पूरे आप लोग को आंसर भरना है। और नीचे आप सभी को ये जो चीज़ें है इसमें आपको जैसे इसमें यानी पहले का B भरे हो दूसरे का A, तो इसमें आप लोग भर दीजिए पहले का B और दूसरे का A। ऐसे पूरा आपको भरते जाना है 20 अंक तक, ठीक है। इसमें भी तो इसको पूरा आपको लास्ट में हम भर के बताएंगे। सबसे पहले आपको कॉपी कैसे लिखना ये बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देख करके टीचर खुश हो जाए और आप सभी को पूरे फुल मार्क्स दें, आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी न कटे। और अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो इस ट्रिक से लिखिए, टीचर पूरे नंबर देंगे। यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप लोग हमारे तरीके से लिखेंगे तो आपको टीचर पूरे नंबर एग्जामिनर खुश होकर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जो ये स्केल, और ये स्केच की सहायता से एक स्केल की ऐसे दूरी लेकर के यहाँ पे आप सभी को लाइनिंग कर देनी है, डबल लाइन कर देनी है। तो देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद लिखने वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न दिया और ये आपके पेपर में 6 नंबर का आता है। इसमें आपका 2 जो है गद्यांश दिया है, इसमें से आपको किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो सबसे पहले आप सभी को देखिए यहाँ पे कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, टॉपर स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो खंड व लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न, इसको आप सभी को यहाँ पे यानी यहाँ पे आपको खंड व लिखना है बीच में और इसके नीचे आपको वर्णनात्मक प्रश्न ब्लैक पेन से लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते कि इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे आप लोग चाहे कितना भी सही आंसर लिख दो आपको 0 नंबर वहाँ पे मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपको ज़रूर लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 21। तो यहाँ पे आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ से ब्लैक
नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 गद्यांश दिया है, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पहला वाले गद्यांश को आप लोग कर रहे हैं या दूसरा, तो इसके लिए आपको संकेत लिखना होगा यानी हिंट्स लिखना होगा। तो इसमें आपको आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का स्वर डैश डैश उठाती जाएगी, ऐसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है गद्य या आपको संकेत हेडिंग डालकर। तो यहाँ पे हो जाएगा गद्य। इतना लिखने के बाद अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना होगा ब्लैक पेन से 1 लाइन की गैप देकर। तरीके से हेडिंग डालने के बाद अब आप सभी को देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यानी अगर संगति यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कुसंग या मित्र या मित्रता आ जाए, मित्रों आ जाए, तो समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आप सभी को देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करना है, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ से स्टार्ट करना है और नीले पेन से प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के और यहाँ पे आपको हिंदी जो लिखना है ब्लैक पेन से लिखना है कामा के अंदर, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यहाँ पे देखिए हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और ये गद्यांश है तो यहाँ पे गद्य खंड लिखना है। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है ब्लैक पेन से कामा के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रता। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कि इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ये आप सभी का हिंदी का पहला आंसर है, इसलिए आपको थोड़ा इसको सजा करके अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और यहाँ पे देखिए आप सभी की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल लिखना है, जिससे आपके पहले ही आंसर को देखकर टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर पे नंबरों की बौछार कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो आपको 1 से 2 लाइन की यहाँ पे गैप देना है और अगला यहाँ पे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को ऐसे डाल देना है। उसके बाद डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे आपको ब्लैक वाली अंडरलाइन दिख रही। तो यहाँ कुसंग से लेकर के है तक आपको पूरा व्याख्या करना है। तो ऐसे हेडिंग डाल दीजिए और उसके बाद ब्लैक पेन से डालने के बाद नीचे अंडरलाइन करने के बाद पूरा आप लोग ऐसे लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आप सभी को 5 से 6 लाइन लिखना है, क्योंकि ये 2-2 नंबर की क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ये संदर्भ है इसको भी सिर्फ आपको 3 लाइन में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। स्टार्ट करना है प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ तक ही सिर्फ आपको लिखना है, इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
में देखिए थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर पैसेज में से लिखना होता है। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए युवा पुरुष की संगति, इसको आपको ढूंढना है पैसेज में। यहाँ पे मिल गया, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ पे बुरा और अच्छा दोनों संगति पूछा गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर लिख देना आप लोग, ये 3 लाइन आप लोग लिख देना, आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हैं तो आपको 2-2 नंबर सभी क्वेश्चन पे मिलेंगे, आपका 6 नंबर बिल्कुल एग्जाम में पक्का है। और इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे ज़्यादा एग्जामिनर फोकस करते हैं वो है आपका जीवन परिचय। यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय और यहाँ पे कवि का जीवन परिचय। इसमें आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का लेखक का और 5 नंबर का कवि का आएगा। ठीक है, इसमें आपको जीवन परिचय और रचनाओं को भी साथ में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो आप सभी को देखिए लिखना कैसे, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लेखक परिचय लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है 26 नंबर का, और ये क क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लिख देना है और यहाँ पे आप सभी को जयशंकर प्रसाद लिख देना है। और देखिए टॉपर की जो तरीका है इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना, तो इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर रहेंगे वो सिर्फ आपके इस बॉक्स में ही देखेंगे कि आप लोग क्या क्या चीज़ें सही लिखे हो, कैसे लिखे हो। बाकी वो इतने बड़े जीवन परिचय नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास इतनी टाइम नहीं होती, वो जितनी कॉपियाँ चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते। तो इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ तक आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है जिसपे आपको 3 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ठीक है, रचनाओं को कुछ इस तरीके से लिखना है, तभी आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। और ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से लिखने पर ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको हमने अच्छे तरीके से, इसकी पर्सनल वीडियो बनी जहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। और अगला देखिए यहाँ पे तुलसीदास का जीवन परिचय। तो यहाँ पे आपको तुलसीदास के जीवन परिचय को ऐसे कवि परिचय लिखना है, ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है, यहाँ पे बॉक्स बना लेनी। उसके बाद यहाँ से आपको जीवन परिचय पूरा लिखना है, स्टार्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ तक लिखना है जिसपे 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टॉपर की कॉपी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे जो है ये निबंध लेखन जो 7 नंबर का आपके पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध होगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखिए इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे कोटेशन के साथ स्टार्ट करना है और इस तरीके से फ्रंट पेज को आपको लिखना है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी इसकी पर्सनल वीडियो चैनल पे हमारे बनी हुई है। और देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध हो गया, तो इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए सेकेंड तरीका है, इस तरीके से भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप सभी लोग इस तरीके से पूरी कॉपी लिखते हैं हमारे तरीके से, तो इस बार के प्रदेश टॉपर आप ही बन जाओगे 98% ला करके। ठीक है, तो जैसे हमने बताया उसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है पूरा। और आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट में पास होने की भी ट्रिक की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।